ट्रिपल एच ये गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तुम लोग हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो। अरे यार, हमारे ऊपर एक छोटा सा इल्जाम क्या लगा कि तुम तो हमारे ऊपर दुश्मनों की तरह टूट पड़े। ब्रॉक लेसनर अब क्या हो गया? अरे यार जॉन सीना, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम क्या लगा कि इन लोगों ने हमारा सारा इतिहास ही मिटाना शुरू कर दिया। भाई अब तो WWE के इंट्रो से ही हमारा फोटो गायब कर दिया, वहाँ हमारी जगह लुलवा को खड़ा कर दिया। भाई कुछ भी कर ले ये लोग, WWE से हमारा नाम नहीं मिटा सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सब किसके कहने पे किया जा रहा है। क्यों यार, तुम्हारे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? जानती ना, इंसान की नीयत जब खराब हो जाती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। लोग इसी चक्कर में तो बुड्ढे के दामाद बने थे कि आज नहीं तो कल कंपनी अपने हाथ में हो ही जाएगी। लेकिन बुड्ढे ने ठेका दिखा दिया, ठुल्लू पकड़ा दिया। लोगों को तो इसी बात का मिर्चा लग गया। और तुम्हें ये भी मालूम है कि बुड्ढा अपने आगे किसी की सुनता नहीं था, लेकिन हमारे आगे बुड्ढे की चलती नहीं थी। बस इसी बात की सबको जलन थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आज बुड्ढे के हाथ में कंपनी रहती तो रोमन रेंज और रॉक का मैच हो के रहता। चाहे दुनिया इधर को उधर हो जाती, ये मैच कैंसिल होता ही नहीं। अबे अब तुम्हें जो कहना हो कहो, हमारा काम तो हो गया। और हमें वैसे भी तुम्हारे जैसे बदनाम आदमियों की जरूरत है भी नहीं। लेकिन टकलुआ, तुम लोगों के दिमाग को मानना पड़ेगा भाई। बुड्ढे और ब्रॉक लेसनर की वजह से कंपनी की जो बदनामी हो रही थी, तुमने ऐसा खेल खेला रॉक रोमन रेंज और खूंटा के बीच में, लोगों को ऐसा उलझाया कि लोग इस सिलसिले में बात ही करना छोड़ दिए। और ट्रिपल एच, तुम्हारे बारे में ये सब खबर कहाँ से निकल के आ रही है कि तुम फिर से अपना इन रिंग रिटर्न करने वाले हो? कोई मैच वैच भी लड़ सकते हो क्या? ये सब सच है? वैसे मेरी राय मानो, माहौल देख के जोश में मत आना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जोश जोश में अगला 4-6 महीना तुम्हें हॉस्पिटल में ना गुजारना पड़े। नहीं यार, ये सब गलत बात है कि हर चीज की उम्र होती है। अरे थोड़ा बहुत हाथापाई हो जाएगी, लेकिन पटकी पटका थोड़ी ना होगा। हाँ, राग की जो हरकतें हैं उसको रोकने के लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि राग खूंटा के पीछे पड़ चुका है। और खूंटा पता है थोड़ी देर में लगता है बिलबिलाने, यार ऐसा रोता है कि यार उसके ऊपर तरस आ जाता है। अब उसके लिए तो भाई आना ही पड़ेगा। ट्रिपल एच, थोड़ा सोच समझ के हमारे रास्ते में आना। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मेरी क्या पावर है राख, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा, तुमने अपना रिटर्न करके आग तो लगा रखी है। अगर तुम नहीं आते तो शायद इतना माहौल गर्म भी ना होता। लेकिन जब तुम रोमन रेंज के साथ चले गए तो फिर आगे तुम्हारा मैच कब और कैसे होगा? वही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी कोई सिस्टम बैठ नहीं रहा है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सिंपल है राख, बिल्कुल सिंपल। तुम रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज की चैंपियनशिप लुटवा दो। कुछ ऐसा कर दो कि खूंटा रोमन रेंज को हरा के नया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए। खूंटा भी तो चैंपियनशिप के लिए रोना धोना लगा ही रखा है, उसको भी उसी बहाने चैंपियनशिप मिल जाएगी। और तुम्हारे और रोमन रेंज के बीच में युद्ध का बिगुल भी बच जाएगा। हाँ यार, ये भी आइडिया बुरा नहीं है। रैंडी ऑर्टन, एक चीज तो हमारी समझ में आ गई, कुत्ते का साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो शेर कभी नहीं बन सकता। साला पिछले 3-3.5 सालों से जिसे हम शेर समझ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन समझ में आया कि ये शेर नहीं, ये तो कुत्तों की फौज है। तभी तो ये सब हमेशा पोंछ दबा के कुत्तों की तरह भागते ही थे। वहाँ समझ में आया कि शेर तो कोई दूसरा है। खूंटा थोड़ा कम बोलो, इज्जत से बैठाया हूँ तो इज्जत से बैठे रहो, नहीं तो देख लो तुम्हारा खांचा यहीं खड़ा है। और मेरा दिमाग अगर खराब हुआ, मैं कहीं अगर शुरू हो गया तो फिर सबको मिर्चा लगेगा। खूंटा, आज माहौल को देखते हुए भले से सारी दुनिया क्यों ना तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाए, लेकिन मैं ये बात साबित कर दूंगा कि मैं सही था। मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ ही रहूंगा। लेकिन खूंटा, ये बात तो मेरे भी दिल में चुभ रही है कि तुम्हारे जैसा बेदम और बेटैलेंट के आदमी को इतना बड़ा मौका दिया जा रहा है सिर्फ इस बेस पे कि जनता तुम्हारे साथ है। हमारे जैसे काबिल और टैलेंटेड लोगों का हाल देखो, हम साला आज कौन सी लाइन में लगे पड़े हैं, कैसी आलतू फालतू चैंपियनशिप की रेस में हमें डाला गया। और मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ, जब तक तुम्हारे पास चैंपियनशिप नहीं है तभी तक तुम्हारे पास लोगों का प्यार उमड़ के आ रहा है। जैसे तुम चैंपियन बनोगे 2-4 महीने के बाद ना तुम बोरिंग हो गए तो कहना। ट्रिपल एच, हमारी जिंदगी झंड करके तुम यहाँ बड़े मजे से बैठे पंचायत कर रहे हो, और मैं साला उधर तुम्हें गली गली कुत्तों की तरह ढूंढ रहा हूँ। भाई देख लो, हमारा भी कुछ करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा तो फिर समझ लेना। और रोमन ने तुम्हें क्या हुआ? पहले तो तुम शेर की तरह सीना तान के बैठे रहते थे, कैसे आज केचुए की तरह दुबक कर बैठे हो? बॉबी लैस्ली, देखो तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई खास काम अब बचा नहीं है। मतलब ये तो बड़ी आसानी से कह दिया। उस बेदम के कुकुरमुत्ता खूंटा के लिए तुम लोगों के पास सब कुछ है, और हमारे जैसे साला द ग्रेट डिस्ट्रॉयर बॉबी लैस्ली के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूँ। देखो रैंडी ऑर्टन, देखो मैं बोला तो इसको बहुत तेज बम लग गया था, अब बॉबी लैस्ली बोला तो उससे फटने लगी। ट्रिपल एच, मेरा अभी चैंपियनशिप हारने का दिल नहीं कह रहा है। तुम खूंटा को समझा दो कि वो अभी कुछ दिन और सब्र करे। अब ये कैसा नाटक है भाई, इतने सालों से तुम चैंपियन हो, अभी तक सब्र नहीं हुआ है। चलो अब तुम ही बता दो कि कितना दिन तक तुम और चैंपियन रहना चाहते हो।
उसी हिसाब से ना खूंटा से मैं बात करूंगा। बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं, बस 10-15 साल हमें और चैंपियन रहने दो। खूंटा को बोल दो कि वो 10-15 साल इंतजार कर ले, फिर उसके बाद आराम से वो अपनी स्टोरी फिनिश कर लेगा, तब हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। अबे अगले 4-5 सालों में यहाँ कितनों का कैरियर खत्म हो जाएगा, तुम साला 10-15 साल की बात कर रहे हो।